औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो का, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड्स और पोल्ट्री की फील्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबायोटिक फेमस है और मशहूर है। फ्रेंड्स, जब मैं बर्ड्स का नाम लूँ तो इसका मतलब इसके अंदर पोल्ट्री बर्ड्स भी शामिल होते हैं। तो आए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको टॉप 4 एंटीबायोटिक्स के फार्मूला के ज़रिए नाम बताता हूँ कि कौन कौन से एंटीबायोटिक्स रैंक करते हैं बर्ड्स की फील्ड में, या आपके लिए आसान अल्फाज में पोल्ट्री की। मेरे सामने फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये 4 एंटीबायोटिक्स पड़े हैं। इनके नेम तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके जेनेटिक यानी फार्मूला डिफरेंट है, नेम भी डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको इनकी कंपनी या नेम के ज़रिए नहीं बताऊंगा, मैं आपको इनके फार्मूला के नाम के ज़रिए बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखें, मेरे सामने ये मौजूद है ऑक्सीकॉन 50 mg। ऑक्सीकॉन तो कंपनी का नाम है नीचे, लेकिन इसका जो फार्मूलेशन है, इसका जो सॉल्ट है वो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। इसके अंदर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है वो 50 mg शामिल है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। नंबर 2 पे है फ्रेंड्स एवीफ्लॉक्सिन। इसका जो फार्मूला है वो है एनरोफ्लॉक्सिन। और फ्रेंड्स ये है टाइलोफर्सिन एंटीबायोटिक। और नंबर 4 पे है ये कोलिसोल। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे सामने 4 एंटीबायोटिक्स पड़े हैं, ये सब के सब बहुत फेमस हैं अपनी फील्ड में। लोग इन्हें अपने बर्ड्स का मतलब यानी इसके अंदर पोल्ट्री बर्ड्स भी शामिल हैं। पोल्ट्री के लिए, बर्ड्स के लिए, हर तरह के बर्ड्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि सबसे टॉप रैंक कौन सा है, सेकंड पे कौन सा आता है, थर्ड पे कौन सा आता है और फोर्थ पे कौन सा आता है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले है फ्रेंड्स टाइलोफोर्सिन। ये मैं जूम करता हूँ, देखें फ्रेंड्स। बर्ड्स की फील्ड में, पोल्ट्री की फील्ड में टाइलोफोर्सिन मेरे ख्याल से फ्रेंड्स नंबर 1 पे आता है, क्योंकि हर बंदा जो नया नया काम शुरू करता है या काफ़ी पुराना होता है इस फील्ड में, वो टाइलोफोर्सिन को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, अहमियत देता है अपनी किसी बीमार बर्ड के लिए। फ्रेंड टाइलोफोर्सिन जो है, इसके अंदर 3 एंटीबायोटिक्स शामिल हैं, टाइलोसिन, अरिथ्रोमाइसिन और फोराल्टाडोन। ये 3 एंटीबायोटिक्स का कम्बिनेशन है फ्रेंड्स। और ये आपके बर्ड्स को, मुर्गियों को, तोते, परिंदे, फिंचीज, हर तरह का बर्ड जो भी है छोटा बड़ा, ये उसको हर तरह की बीमारियां से बचाएगा, जैसे कि पेट के मसाइल, आंतों के मसाइल, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, हर तरह के या हर किस्म के जो होते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, उससे आपको बचाएगा, आपके बर्ड्स को ठीक करेगा। या आपके बर्ड्स के जो सर पे होता है ताज, हैंस के जो होता है उधर फाउल पॉक्स मतलब दाने निकल आते हैं, उससे बचाएगा। टाइफाइड फीवर वगैरह, इस तरह के जो काफ़ी सारी बीमारियां हैं, ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और CRD मतलब कि जो आपके बर्ड हैं, उसमें जो अक्सर कभी आपको अलामत आती हैं रानी खेत की, तो ये उसमें भी काफ़ी आपकी हेल्प करता है। अब फ्रेंड्स इसकी जो डोजेज है वो इसके पीछे आपको मिल जाएगी लिखी हुई। मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप इसको एहतियाती तदबीर मतलब कि प्रिवेंशन और इलाज, ट्रीटमेंट दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डोजेज का फ़र्क होगा।
अगर आपने एहतियात के लिए यूज़ करना है, मतलब कि आपका परिंदा अगर ठीक जा रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसको मौसम की तब्दीली आ रही है तो ये बीमार ना हो, बीमारी से पहले ही आप इसको इस्तेमाल कर लें एहतियात के तौर पे, तो आपका बर्ड बीमार नहीं होगा। तो आपने 2 ग्राम इसके अंदर होता है पाउडर, इसका 2 ग्राम पाउडर आपने यूज़ करना है 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। और अगर आपने इलाज के लिए यूज़ करना है, मतलब कि आपका बर्ड अगर बीमार हो गया है, आपने इसका ट्रीटमेंट करना है, तो आप इसका जो 4 ग्राम का जो पाउडर है वो आप इस्तेमाल करेंगे 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। तो फ्रेंड्स, मेरी लिस्ट में नंबर 1 टाइलोफर्सिन का आता है। ये आपको आसानी से किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाएगी। बहुत फेमस है ये, इसकी 20 ग्राम की पैकिंग है, ये बड़े साइज में भी ये मिल जाती है। नंबर 2 पे जो आता है फ्रेंड्स, वो है एवीफ्लॉक्सिन। फ्रेंड्स, ये एवीफ्लॉक्सिन जो है 10 mg, ये तो कंपनी का नाम है, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ, एनरोफ्लॉक्सिन। नंबर 2 पे है एनरोफ्लॉक्सिन फार्मूला सॉल्ट जो है। ये आपको मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ ब्रांड्स में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो आपने कंपनी की फिक्र नहीं करनी, बस फार्मूला याद रखना है। एनरोफ्लॉक्सिन 10 mg फार्मूला जो है, ये आप ले सकते हैं किसी भी वेटनरी स्टोर से। और फ्रेंड्स, ये भी हर किस्म के जो होते हैं सांस के मसाइल, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपके बर्ड्स में, पोल्ट्री में, या इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो प्रॉब्लम से होते हैं, फॉल पॉक्स का मसला होता है, आँखों का मसला होता है, खूनी पेचिस होते हैं, डायरिया हो गया, और किसी किस्म का भी जो मसले होते हैं बर्ड्स के, हर तरह के मसले को ये कवर करता है। और आपको ये भी इजीली एनरोफ्लॉक्सिन फार्मूला जो है आपको इजीली किसी भी वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगा। तो नंबर 2 पे मेरे लिस्ट में आता है एनरोफ्लॉक्सिन। इसका आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में भी आप इसको लगा सकते हैं, अपने बर्ड्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रेंड्स लिक्विड फॉर्म में है, तो आपने इसको ड्रिंकिंग वाटर में देना है। अगर आप इस वाटर फॉर्म में लेंगे, लिक्विड फॉर्म में लेंगे, तो बाकी जो अगर आप इसकी डोजेज की बात करें तो वो फ्रेंड मुख्तलिफ होती है। अगर आप इंजेक्शन की फॉर्म में लेंगे तो वो बॉडी वेट के लिहाज से इंजेक्ट होता है, और अगर आप लिक्विड की फॉर्म में लेंगे, जैसे कि ये ओरल यूज़ के लिए, तो ये 1 ml 2 लीटर में इस्तेमाल होता है। इसका पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। 10 mg की ये है सॉल्ट एंडोफ्लॉक्सिन। अगर डोज ज़्यादा होगी तो उसकी डोज जो होगी वो भी उसके लिहाज से होगी, फार्मूले की डोज के लिहाज से। जब आप परचेज़ करेंगे किसी वेटनरी स्टोर से, तो आप उससे पूछ सकते हैं डिटेल्स कि कितना इस्तेमाल करना है आपने, वो आपको बता देगा। और नंबर 3 में फ्रेंड्स आता है ये ऑक्सीकॉन। इसका जो है सॉल्ट आप देखें, वो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 50 mg। ये भी फ्रेंड पाउडर फॉर्म में भी आता है, ओरल यूज़ में भी आता है, और इंजेक्ट भी होता है ये। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप ये किस फॉर्म में परचेज़ करते हैं। चाहें तो आप इसको ओरल यूज़ में करना है तो आप पानी में इस्तेमाल करेंगे, पाउडर फॉर्म में लेना है वो भी पानी में इस्तेमाल होगा। और अगर आप इसका इंजेक्शन लेंगे, आपने इंजेक्ट करना है, अपने टीका लगाना है अपने अपने किसी बर्ड को, तो उसमें भी मिल जाता है इजीली। कोई इतना बड़ा मसला नहीं कि आप डिसाइड करते हैं कि आपने किस फॉर्म में लेना है, किस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है। नया बंदा तो फ्रेंड्स इसको इंजेक्ट नहीं कर सकता, तो वो फिर वो ओरल फॉर्म में लेता है इसको, अपने परिंदों को पिलाता है फिर वो। और नंबर 4 पर जो सबसे फेमस जो है एंटीबायोटिक भी कहते हैं इसको एक तरह से, वो है कॉलिसोल, एडवांस कॉलिसोल। फ्रेंड्स, ये ऑल इन वन मेडिसन है। अगर आपका परिंदा बिल्कुल डेड लाइन पे आ गया है, तो आप इसका यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। मरता हुआ भी जो बर्ड होता है वो भी खड़ा होता है इसके इस्तेमाल से। और ये डायरिया के लिए भी बहुत अच्छा है एंटीबायोटिक है, तो ये हर तरह के मसाइल को हल करता है। अगर आपका परिंदा रानी खेत में भी आ गया तो ये उसके लिए भी अच्छा है, ये आप पढ़ सकते हैं। और बाकी जो फ्रेंड इसकी जो डोज है वो आपने 10 ml मिक्स करना है 1 लीटर वाटर के अंदर।
एहतियाती तदबीर के भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों में यूज़ होता है ये। अब फ्रेंड्स मैंने आपको 3 से 4 बताए एंटीबायोटिक फेमस। नंबर 1 पे जो है वो है टाइलोफर्सिन। ये कंपनी है, आपको इसी का लें तो अच्छा है। बाकी जो ये दूसरा ये है एनरोफ्लॉक्सिन सॉल्ट का, आप लेंगे, मैंने आपको बताया है कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा, एनरोफ्लॉक्सिन सॉल्ट है वो आप लेंगे जिस मर्जी कंपनी में मिल जाए। नंबर 3 पे जो है वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। कंपनी को आप छोड़ें, जिस मर्जी कंपनी का मिल जाए, लेकिन आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लेना है सॉल्ट फार्मूला, वो जिस मर्जी कंपनी का मिल जाए। और ये कॉलिसॉल ही होता है, इसी कंपनी का ही मिलता है। मतलब कि टाइलोफर्सिन और ये कॉलिसॉल ये आपको इसी ब्रांड के मिलेंगे। बाकी दो जो हैं ये सॉल्ट हैं। ये सॉल्ट आपने जिस मर्जी ब्रांड के लेना है, ये आपकी मर्जी है। ये फ्रेंड्स ये 4 के 4 जो हैं, ये जो 4 एंटीबायोटिक मैंने आपको बताए हैं, ये सब के सब इनका पर्पस ऑफ यूज़, इंडिकेशंस सब ये एक ही मसाइल के लिए, एक जैसे मसाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं, बीमारी के लिए, एक जैसी बीमारी के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन फ़र्क होता है आपकी जितनी जेब है उसके लिहाज से आप इनको परचेज कर सकते हैं। कोई एंटीबायोटिक इनमें से हैवी है, कोई लो स्ट्रेंथ का है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली मिनट्स में कि ये वाला जो एंटीबायोटिक है और ये वाला जो है ये थोड़े से हैवी हैं। बाकी ये दो जो हैं ये लो स्ट्रेंथ के, इतने हैवी नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपने डिसाइड करना है कि आपकी बर्थ की कंडीशन क्या है और आपने किस इस्तेमाल में लेने हैं। डोजेज जो उसकी है आपको जो वेटरनरी स्टोर वाले होते हैं वो गाइड कर देते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये मैंने यूज़ किया अपने बर्ड्स के लिए और बहुत इफेक्टिव हैं ये वाला एंड्रोफ्लॉक्सिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये थोड़े से हैवी हैं एंटीबायोटिक्स। बाकी कॉलिसॉल और टाइलोफर्सिन ये इतने हैवी नहीं हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की भी किस्में होती हैं, जैसे इंसानों की होती हैं, कोई हैवी डोज का होता है, कोई लो डोज का होता है। किसी एंटीबायोटिक की ताकत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बर्ड्स में। चाहे तो आप इन सब का प्रिवेंशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप ट्रीटमेंट के तौर पर भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपकी मर्ज़ी है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको कोई मज़ीद सवालात हैं इन एंटीबायोटिक्स से मुतल्लिक तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मेरा ये चैनल न्यू है बर्ड्स थेरेपी के नाम से। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और बर्ड्स या इसके अलावा अच्छे अच्छे कामों में बिजी रहिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।